आज का योगामृत हम वाल्मीकि उपवन पे जो एक परंपरा हम लोगों ने शुरू की उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उस जमीन पे बैठे हैं जहां आपको जो आसन दिखाई दे रहा है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की प्रतिमा यहां विराजमान है। 4 तीर्थों से मिट्टी लाई गई है। एक कोशिश है, जितनी आदमी की समझ होती है, कि वो परमेश्वर ने जिसको आप आदि कवि भी कह सकते हैं, जिसको लोगों ने कमलेश्वर भी कहा तब कमलेश्वर जब कमल के फूल पे बैठे दिखाई दिए। जब क्रोध की पीड़ा पे वो प्रकट हुए तो करुणा सागर कहा। जब सारे संसार की बात सम्मान रूप से कही, सम्मान में, जिसको आप रामायण कहते हैं, जिसमें परमेश्वर मां और पिता की तरह नजर आते हैं, कभी किसी के साथ खड़े हुए और कभी किसी को डांटते हुए। अगर ठीक है तो उसको आशीर्वाद प्रदान करते हुए, अगर कहीं कोई गलत है तो उसको दंड देते हुए। ये दुनिया का एक अद्भुत ग्रंथ है कि जिसमें ये नहीं कह सकते कि लेखक की कलम किसी एक की तरफ जा रही है। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि को जब सम्मान में देखते हैं तब हम कहते हैं सृष्टिकर्ता की सारी सृष्टि वही है। उन्हें जगत गुरु भी कहते हैं। और जब वो जीने की कला देते हैं हमें कि जीव तो सारे हैं, मगर सारे जीवों का एक सीमित कार्यक्रम है, एक लिमिट है, एक सीमा है। चिड़िया से शेर तक देखेंगे तो उनके जीवन की कुछ जरूरतें हैं जिनके लिए वो निकलते हैं और उनको पूरा करके फिर वहीं अपने जीवन में आ जाते हैं। और कुल कहें अगर तो उनके जीवन का सिद्धांत है इंसान को छोड़ के बाकी सारे जीवों का सिद्धांत है कि कमाओ, खाओ और सो जाओ। शेर शिकार करता है, पेट भरता है, जब पेट भर जाता है तो डट के सो जाता है। चिड़िया भी यही करती है, दाना चुगती है, खुद खाती है, बच्चों को देती है, सो जाती है। मगर इंसान होना, जब परमेश्वर ने कहा कि इंसान होना अलग है और इंसान से आगे उसकी इंसानियत, पुरुष से आगे उसका आगे पुरुषार्थ, इस ज्ञान को परमेश्वर ने लिखा पावन योग वशिष्ठ में।
कि जीना कैसे है, जैसे हम करते अपने बच्चों के साथ। केवल लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ भी। लड़की ने अगर काम ठीक नहीं किया तो उसको भी कहते हैं कि अगले घर नहीं चलेगा, और लड़के ने अगर जिम्मेवारी नहीं समझी तो उसको भी कहते हैं कि जब तक मैं हूं ऐश कर ले, उसके बाद नहीं होगी। दोनों को डांटते हैं। और परमेश्वर ने हमें पूरे जीवन के लिए शिक्षा दी है पावन योग शिष्ट में कि जब तुम संसार में जाओ, इंसान के रूप में जन्म लो, तो तुमने जीवन कैसे जीना है। उसमें सबसे ज्यादा बल दिया पुरुषार्थ पे, जिसके वो पंजाब गुरुओं ने कहा दशा नोआधिकृत। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कहा कि आपका काम है पुरुषार्थ करना। आप पुरुषार्थ करो, और दुनिया में 3 लोगों में भी जो आप इच्छा करोगे, जिस फल की इच्छा करोगे और उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फल देने से रोक नहीं सकती, तुम्हें फल मिलेगा। उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को योगेश्वर कहा। सारी दुनिया ने अपने अपने नाम रखे, जैसे जिसने जिस रूप में देखा उस तरह से कहा। किसी ने मां और पिता भी कहा, किसी ने सखा भी कहा, मित्र भी कहा, किसी ने भाई भी कहा। उसको जिस रूप में भी लगा उसी रूप में उसे कहा। और उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को सम्मान की कथा है ये, जिसको आप रामायण कहते हैं। जब राम मिलने के लिए गया, हम लोग तो आते ना यहां दरबार में, जो आदर्श परिवार से जुड़े हैं वो घुटने टेक के नमन करते हैं, या कोई बुजुर्ग नहीं कर पा रहा मगर उसकी हार्दिकता है कि मैं भी नमन करूं और पूरा सिर झुका के। मगर जब राम मिलने गया सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को, और ये बात तुलसी ने भी लिखी, जिसने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की रचना को बिगाड़ा, जिसने राम को भगवान सिद्ध करने की कोशिश की, उसने भी यही लिखा कि जब राम गया तो उसने दंडवत, दंडवत कहते हैं, दंड कहते डंडे को, दंडवत कहते कि आदमी डंडे की तरह लेट जाए, पूरा लेट जाए, सिर से लेके पांव तक दंडवत प्रणाम किया परमात्मा के चरणों में। और प्रणाम करके जब उठा तो घुटने टेक के दोनों हाथ जोड़ के संबोधन क्या किया। संबोधन होता है जैसे कोई एमएलए होता तो हम कहते हैं एमएलए साहब, कोई एमपी होता हम कहते एमपी साहब, कोई डॉक्टर होता हम कहते डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर होता इंजीनियर साहब, हमारा प्रोफेसर होता है तो उसको हम सर कह के बात करते हैं। यानी उसकी जो प्रतिभा होती है, जो उसके अंदर नजर आता है हमें, हम उसी तरह से बात करते हैं, उसी अदब के साथ। और राम को जो नजर आया, राम उसी तरह से सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को कहता है कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। पूरा श्लोक है कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदर जिम तुमरे हाथा। अर्थ, अब इसका अर्थ क्या है?
परमेश्वर के आगे दंडवत प्रणाम करके राम कहता है कि आप त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं ना, कितने काल होते हैं? 3। एक जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भूत नहीं होता कोई, काल जो चला गया। जो चल रहा है ये प्रेजेंट, वर्तमान, और जो आना है वो फ्यूचर जो है, जो भविष्य है, ये वो काल। और राम ने पहला शब्द क्या यही इस्तेमाल किया कि तुम त्रिकालदर्शी, कि आप तीनों कालों की बात जानते हैं, जो बीत गई, जो चल रही है, जो फ्यूचर में होगी, आगे क्या होने वाला है। तुम तीनों कालों को जानते हो। आएंगे दुनिया में पखंडी भी घूमते हैं, पंडित बन के, ज्योतिषी बन के, कहते हैं आपका भविष्य बता देंगे, आपकी नौकरी कब लगेगी बता देंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, शादी कब होगी। मगर जब कश्मीर में हमारे सैनिकों से बम टकराती है, कार बम भर के 42 लोग मारे जाते हैं, ये कोई ज्योतिषी नहीं बताता। नहीं तो हम बचा ना लेते। हम कहते इस रास्ते जाना क्यों है। हमारा ये पंजाब आधा नशे में जा रहा है। मैं तो हैरान हूं कि मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सुना, लड़कियों के बारे में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट रहा, जो इलेक्शन होता है बच्चों का, जो उसमें प्रेसिडेंट चुना गया, वो टीवी के आगे बैठ के बोल रहा है कि लड़कियों के एक हॉस्टल में 2 लाख रुपए की शराब भेजनी पड़ी है। इलेक्शन तब होता है, और वो भी लड़कियों ने ब्रांड भेजे कि ये 4 ब्रांड भेजने और नहीं कोई भेजना। नशे में भी एक फिल्म देख रहा था मैं, छोटी सी फिल्म पंजाबी बनी है, आप भी देखना, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी, यूट्यूब पे आ जाएगी। तरखान उसका नाम है, तरखान। बच्चों से, पढ़ते हुए बच्चों को पेपरों के दिनों में जब बच्चा परेशान होता है, हर बच्चा परेशान होता है, जो हर साल टॉप करता है वो भी परेशान होता है, क्योंकि पूरा साल मेहनत की होती है। हर किसी को डर होता है कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, कल पेपर है क्या लिखूंगा। नशे के कारोबारी घूमते हैं स्कूल कॉलेजों के आसपास, वो कह रहे ये दवाई है, इसको थोड़ा सूंघ लो, नींद नहीं आएगी, ज्यादा पढ़ोगे, पेपर में भी नींद नहीं आएगी, ताकत आ जाएगी। बच्चे को पता ही नहीं ये क्या है। इसलिए कह रहा हूं आज बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे आए हैं आज। किसी के पीछे, अपने मां बाप के अलावा किसी की बात नहीं मानती। बर्थडे पे भी चीजें आती हैं, जब किसी बच्चे का बर्थडे आता है ना तो लेके आते हैं, उन टॉफियों से भी बचो, पता नहीं कौन क्या ला रहा है। केक आए हैं एक, उसका वीडियो भी आया, उसको खोलो, उसके अंदर छोटी गोली रखी हुई है कि बच्चे नशेड़ी हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये वाल्मीकि तीर्थ की भूमि है। उस वाल्मीकि तीर्थ की भूमि है जिसने रामचंद्र को हरा दिया था। यही हराया था ना लव कुश ने।
ये वो जमीन है जहां सिकंदर आके हार गया, जहां मंगोल हारे, जहां अफगानिस्तान के पठान हारे। ये वो जमीन है जिससे पूरी दुनिया डरती है कि बहुत लड़ाके, वैसे लड़ाके नहीं है कि एक दूसरे का गला पकड़ते फिरे, मगर जब बात आ जाए अपने घर की, अपने देश की, तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये वो जमीन है। अब इस जमीन को वो लड़ाई में नहीं हरा सके तो उन्होंने नशा चला दिया। आधी हमारी जनता नशे में जा रही है, आधे मां बाप डरते हुए अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं कि यहां से बच जाएं, बाहर चले जाएं, इनका जीवन बच जाए। अब ये बताने वाला कोई ज्योतिषी आता है कि आपके लड़के का फला दोस्त है? बताते ना ज्योतिषी ऐसी ऐसी घटनाएं, औरतें जाती हैं जब कि जी हमारे घर में सुख शांति नहीं है, कह रहे किसी ने कुछ किया है। तो कह रहा कैसे बताता है कि वो औरत लंबी सी है ना, और उसकी चोटी लंबी सी है, या काली सी है, या गोरी सी है। अब एक एक ना कोई एक तो होगा ही पूरे अपनी आसपास, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ऐसा हम उसी पे शक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसने कुछ कर रखा है। फिर हम भी कह रहे पंडित जी हमें भी कुछ दे दो, हम भी कुछ करे आए। मगर वो पंडित ये नहीं बता रहा कि आपके बच्चे को नशा कौन पिला रहा है। वो ये भी तो बताए कि इसके साथ स्कूल में पढ़ने वाला ऐसा बच्चा है जिससे इसे दूर रखो। शादियां करते हैं हम, लड़का लड़की की जन्म पत्रियां जोड़ते हैं, कह रहे जी बताओ शादी कितनी कामयाब होगी। मेरे ख्याल से वैसे तो दुनिया में पति पत्नी सारे लड़ते हैं, वो लड़ने में भी प्यार है उनके बीच का। मैंने एक 1980-82 के करीब एक नावल पढ़ा था जो इतिहास में लिखा गया, हमारे ऊपर लिखा गया। अमृतलाल नागर ने लिखा था, उसका नाम है नाच्यो बहुत गोपाला। तो उसने लिखा कि मैंने ये रिसर्च करके लिखा है, हमारी बस्तियों में घूम घूम के लोगों के बीच में बैठ बैठ के लिखा है। तो उसमें एक घटना आती है ऐसी कि औरतें बैठी हैं काम करके थक के, आपस में बातें कर रही हैं। एक औरत उदास है, उसको कह रही तू बोलती नहीं, आज क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक है? वो कह रही तबीयत तो ठीक है, बस पूछो ना। कह रही नहीं फिर भी बता। औरतों को आदत है पहले कहेंगे पूछो ना, फिर बाद में बतानी भी जरूरी है। और मैं कहता हूं हर बात हर किसी को बतानी जरूरी नहीं है। आपका कोई सगा नहीं होता। जो बात मैं बताऊंगा ना अपनी किसी को, कल को उसी बात का पता नहीं किसने कब इस्तेमाल करना है, पता नहीं कहां यूज कर लेना है। मेरे से तो एक लड़की ने बात की, यादव परिवार से थी, श्वेता यादव, पत्रकार थी। तो उसी नाते मेरा रिश्ता था उससे। दिल्ली जाते थे तो हमारा इंटरव्यू होता था उसके थ्रू। नेशनल दस्तक उनका चैनल है। तो एक दिन उसने, मैं अपना काम कर रहा था बैठ के रात को, उसने कोई फोटो डाली अपनी अकेले की, और मैंने ऐसे देखी थोड़ी सी, पता नहीं मुझे क्या समझ में आया, ज्योतिषी नहीं हूं, उस वहम में नहीं पड़ता, पता नहीं क्या समझ में आया। मैंने उसे मैसेज बॉक्स में लिखा, मैंने कहा सब ठीक है। उसका एकदम जवाब आया कि हाँ हाँ सब ठीक है। मैं फिर अपने काम में लग गया। फिर 5 मिनट बाद उसका मैसेज दोबारा आया
कि आपने ऐसे क्यों पूछा। मैंने कहा देखो, मुझे तुम जानती हो हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, बस तुम्हारी फोटो से मुझे कुछ लगा भी कुछ है। तो फिर कह रही हां है। अब जो बात मैं आपको कह रहा हूं बेटे, खास तौर पे लड़कियों से होनी आप पे भी लागू चाहिए। जैसे उसने कहा ना कि हां कुछ है, मैंने एकदम कहा, मैंने कहा बेटे बताना मत, मैं तुम्हारा सगा नहीं हूं, बताना नहीं है, और बताना पड़ेगा भी, मगर मुझे नहीं, अपनी मां से कहो। वो करी मां को तो कह ही नहीं सकती, मां का तो बड़ा बेटा ही मैं हूं। घर है 500 किलोमीटर पे, मैं दिल्ली में घर पालने के लिए तो आई हूं। बाप मेरा बेड पे लेटा हुआ 2 साल से, पैरालाइज है। अगर ऐसी बात मां को बता दी, मां भी बेड पे चली जाएगी। मैंने कहा फिर भी मना बताना, मुझे नहीं बताना। अब इसका मैं क्या, एक हल करो, किसी ऐसे रिश्तेदार के घर चले जाओ जिनके छोटे छोटे बच्चे हों घर में, हफ्ता उनमें रहो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओगे। हम आपको कहते उपवन आ जाओ, और बहुत सारे लोग मुझे कहते कि यहां आके ना कई टेंशन खत्म हो जाती है, ताकत मिलती है अपने आप ही। तो मैंने उससे कहा भी ये बातें नहीं बतानी, मगर आप ज्योतिषियों से पूछते हो और घर की बातें भी बताएंगे ज्योतिषी खुद ही बता के, जब वो थोड़ा सा बताएंगे कहेंगे बड़ी वो बहुत जानकारी। किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती, परमेश्वर के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है। राम ने त्रिकालदर्शी केवल सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को कहा। राम के 2 गुरु थे, अगस्त्य भी थे, वशिष्ठ भी थे, मगर उसने उनके लिए कभी यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया। त्रिकालदर्शी नहीं कहा, दोबारा पढ़ देना, पूरी रामायण दोबारा पढ़ देना। हां, आज के बाद कोई प्रेस दोबारा प्रिंट कर दे, क्योंकि ये बेईमानी हो रही है। हम जो सवाल उठाते हैं उसको फिर प्रिंट कर लेते हैं, उसका जवाब ढूंढते हैं, मगर नहीं है। त्रिकालदर्शी अगर कहा कि जो तीनों कालों की बात जानता है, वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो रब है, वो ईश्वर है, वो वल्ला है, वाहेगुरु है, जितने भी नाम हैं, उसको खुदा कहा, यहोवा कहा। लोग निरंकार भी कहते हैं, साकार भी कहते हैं, वो केवल उसके पास ताकत है। मैंने क्या जवाब दिया था उस बेटी को कि किससे बात करना? मां से। उससे हम बातें कर सकते हैं, वो त्रिकालदर्शी है, वो तीनों कालों की जानता है, ना भी करे तो भी जानता है, कर लें तो भी गलत इस्तेमाल ना करेगा मां की तरह। मां कभी मेरी बुराइयों का गलत इस्तेमाल कर सकती है? मां नहीं करती। मां तो पर्दा डाल लेती बच्चों को, वहां कर सकती। एक सवाल था, लोग करते कई बार कि मूर्ति क्यों? इस्लाम बना ही इसी पे था। मुसलमान जो है, इस्लाम जो है, वो मूर्ति के खिलाफ ही बना है। ओशो कहते हैं कि 365 मूर्तियां थी मक्का में, हो सकता ज्यादा भी हो कम भी हो, मगर जो मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, मुझे लगता है ज्यादा ही होगी,
क्योंकि एक एक घर में 4-4, 5-5, 10-10 मूर्ति भी अंदर और रखी हुई है, दरवाजे के किनारे और रखी हुई, बाहर वाले दरवाजे के पास कोई और रखी हुई है। कई कई मूर्तियां एक एक ही घर में, जैसे हमारे घरों में चिराग है। हमारा विश्वास ही नहीं है एक जगह। हमारा विश्वास वैसा डोला हुआ है जैसे एक आदमी जाता ना मंत्री के पास, मंत्री को कह देता है कि ये काम करा देना, मंत्री कह रहा कोई नहीं, दे दो। फिर बाहर निकलते निकलते उसके पीए को भी कहते हैं कि मेरा काम करा देना। चलो पीए तो उसके पास रहेगा, सेक्रेटरी। फिर बाहर निकलते निकलते उसके संतरी को भी कह देते हैं। ये थर्ड क्लास दिमाग है, थर्ड क्लास, निम्न सोच, छोटी सोच है ये। जब हमने रूबरू बात कर ली, फिर बीच में किसी की बात ही नहीं। क्या कहता है पाठ? एक कहे एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पूरा। एक ही नाम, जिसको गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि एको सिमरिए नानका, जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। वो करे जिसका जन्म होता है मेरी तरह, जिसने मृत्यु को प्राप्त होना है, वो सिमरन के लायक नहीं है। सिमरन ईश्वर का ही है। तो सवाल आता लोगों का कई बार कि मूर्ति क्यों? हजरत मोहम्मद जब आए तो उनको भी लगा कि ईश्वर तो एक है। ये अजीब सी मूर्ति है। कभी उनकी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो जैसे औरतें कपड़े नहीं धोती, लकड़ी की होती है थापी, वो थापी जैसी भी मूर्ति है उनकी। लोग उठाए के घूम रहे हैं, ईश्वर की मूर्ति को उठाए घूम रहे हैं। जैसे अभी बीमारी आ गई है भारत में, वृंदावन से चलती है। कई लड़की हमारी भी पागल हुई हैं, एक लंडू गोपाल लेके घूम रही है। उसको पति भी कहती हैं, घर के लोग भी बेशर्म हैं। उसको सुलाती है, खिलाती है, नहाती है वो इतनी सी मूर्ति। तो दिमागी बीमार हुई कि नहीं हुई वो लड़की? वो पागल ही होगा जो ऐसे ऐसे पखंड करेगा। मूर्ति क्यों आई? हजरत मोहम्मद ने फिर लड़ाई लड़ी कि हटाओ ये सब मूर्तियां, मगर एक रख ली। काबे के अंदर एक है, बाकी सब हटा दी। कि एक ईश्वर है, एक पे यकीन कर रहा है। हम अपने बुजुर्गों की फोटो नहीं रखते घर पे, रखते कि नहीं रखते? और जब कोई नई बहू आती है, दादा परदादा की फोटो दिखाते हैं उसे। वो एक अदब है, मान सम्मान है। अगर हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो बहू सीख जाएगी हमारा सम्मान करना। और अगर हम कहें कि बेटे ये पुरानी फोटो हटा के फेंको, जो तेरे दहेज में आई है वो नहीं लगा दो, वो पहले वो फोटो हटाएगी फिर हमें हटाएगी। क्योंकि जो सिखाएंगे वही तो सीखेगा बच्चा, उसी परंपरा में रहेगा। तो मूर्ति के बारे में आता है सवाल कई बार। कबीर साहब ने भी उठाया मूर्ति के ऊपर सवाल। वो कह रहे पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, दोनों पे सवाल उठाया। भी एक पत्थर पूजते हैं, एक कुरान पढ़ते हैं। पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, सार शब्द का मर्म न जाना। वही बात जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। वो करे ज्ञान से मुक्ति होनी है, कबीर साहब वही कहते हैं, सार शब्द का मर्म न जाना। वो करे ग्रंथ के अंदर जो शब्द है, जो जिसको गुरु वाणी कहते हो, उसको तो मान नहीं रहे, ग्रंथ को मत्था टेके जाओ फिर कुछ नहीं होना। मूर्ति भी पत्थर है, अगर हमने
उनके कहे हुए को नहीं माना, फिर वो पत्थर है। अगर कहे हुए को मान लिया कि ईश्वर ने मेरे लिए ये हुक्म किया है, अगर वो मान लिया तो फिर ये मूर्ति है। अगर नहीं माना उनका कहा, फिर ये पत्थर है। तो हजरत मोहम्मद ने जब मूर्ति हटवाई तो काबा के अंदर आज भी एक मूर्ति है। हालांकि मुसलमान उसे मूर्ति कहते कहते खाली ये कह देता एक स्टोन है, पत्थर है। भी पत्थर क्यों रख लिया? पत्थर क्यों रख लिया? उसके चारों तरफ कमरा बना हुआ है, उसकी नुक्कड़ में भी एक पत्थर निकाला गया है ब्लू कलर का। लोग आंख से चूमते हैं उसे, चूमने जाते हैं उसे, क्योंकि वो एक का विश्वास दिलाता है कि ईश्वर एक है। तो राम ने जब कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तो राम ने उस एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। राम ने क्यों कहा? क्योंकि राम को पता था कि मैं ही हूं जिसने विष्णु के रूप में क्रोंच को जब मारा, तब इसी परमेश्वर ने कहा था मां निषाद प्रतिष्ठाम तवंगमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुना दे काम बदी काम मोहितम। तब उसी परमेश्वर के मुख से निकला था संसार का पहला गीत, पहला श्लोक। वहीं से परमेश्वर को लोगों ने कहा आदि कवि, भी दुनिया का पहला कवि जिसके मुख से पहली कविता आई, पहला गीत आया, उसको लोगों ने कहा आदि कवि, जिसको सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजान। कि वियोगी होगा जिसके आगे कोई वियोग यानी दुख की कोई घटना घटित हुई होगी। और दुख की घटना क्या थी? क्रोंच को मारना। और जब क्रोंच को मारा और जो परमेश्वर ने पहला श्लोक कहा मां निषाद के रूप में, उसका अर्थ था कि तुमने जो प्रेम में मगन इन पक्षियों को जुदाई का दुख दिया है, तुम्हें भी अगले जन्म में ये जुदाई झेलनी पड़ेगी। इसलिए राम कहता है कि तुम त्रिकालदर्शी, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने मुझे कहा था, मेरा फ्यूचर कह दिया था उसी वक्त, और आज ये मेरा भूतकाल भी जानते हैं, इसलिए कहा। और आगे क्या कहा? अगला शब्द क्या आता है? मुनि नाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। मुनिनाथ का मतलब, मुनिनाथ का मतलब नाथ पंथ नहीं है जो गोरखनाथ से चलता है। हम अपने बाबों से यही कहते हैं भी नाथ भी लिखना हो अगर आपने, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कहो कि वो मुनिनाथ हैं, हम वहां से नाथ फिर तुम मान भी ले। तुम गोरखनाथ से कहोगे तो फिर नहीं हम मान। हमारा जहां ईश्वर से सीधा रिश्ता जुड़े वहां से। और अर्थ क्या होता है इसका? मुनिनाथा का मतलब कि सारे मुनियों, सारे ऋषियों, सारे संतों, सारे बाबा देवी देवता, सबके नाथ। नाथ का अर्थ होता है मालिक। राम ने कहा कि आप दुनिया में जितने पीर पैगंबर हुए हैं, जितने औलिया हुए हैं, जितने देवी देवता हुए हैं, उन सब के मालिक आप। हम इस रूप में कभी भी नहीं देखते। इतने बड़े रूप में हमने कभी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को याद किया? हमें डर सताता रहता है कि वो जो दादी ने कही थी देवी, जो नानी ने कही थी सिखाई थी, जो पीर है 9 गजा पीर है, हमें उनसे डर लगता रहता है। हम सोचते नहीं
कि जो सारे देवी देवताओं का, सारे पैगंबरों का, सारे औलिया, जो सबका मालिक है, जब हम उसके चरणों में, तो मुझे दूसरे किसी की क्या परवाह है। बच्चा भाग के आता ना कई बार डर के, रात को सोया भी डर जाता है, सपना आ जाता है, और जब मां से लिपट जाए, पिता से लिपट जाए, फिर डरता है, डर खत्म हो जाता है। जब हम परम पिता के चरणों में आ गए, फिर डर किस बात का। फिर किसी का भी खौफ छोड़ दो, फिर किसी को भी पूजना छोड़ दो, फिर किसी के आगे सिर नहीं झुकना चाहिए। एक ही जगह, मैंने पहले भी बात की आपसे कई बार, रात भी मैं बच्चों से बात कर रहा था, यही शेख फरीद एक दिन सुबह घर से निकले, साथी थे उनके कुछ साथ में। ये कौन है, ये बंद करो मोबाइल, रोको इनको, सत्संग में बैठना सीखो। अपने साथियों को कहा कि आओ, एक जगह ईश्वर की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, दीवान लग रहा है, चलो कुछ सीख के आए। निकले, अभी घर से थोड़ी बाहर ही निकले थे, और कोई औरत अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। घर के बाहर, दहलीज के बाहर आके, कि घर का सामना भी साफ रहे, वो झाड़ू चला रही ऐसे जोर से, लंबे हाथ से ऐसे चलाया, फरीद साहब इधर आ गए, झाड़ू फिर घूम के इधर आ गया, फिर वो इधर आ गए। इतने में औरत की नजर पड़ी, उसने एक छोटी सी बात साधारण तौर पे कही, मगर कभी कभी छोटी छोटी बातें जीवन बदल देती हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी सी बात कही उस औरत ने, करी शेख साहब एक तरफ हो जाओ, नहीं तो मिट्टी ऊपर पड़ जाएगी, कचरा ऊपर पड़ जाएगा। एक पासे हो जाओ कहती, नहीं तो कट्टा पै जाएगा। शेख साहब वहीं से लौट गए। अब वो जा रहे, जो साथी पीछे पीछे भाग रहे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, वो और बहम पाल रहे, पर नहीं औरत ने कुछ गलत बोल दिया, पता नहीं अपशगुनी हो गई। जैसे हमारी होती ना, हम लोग सोचते ओहो करो निकले, बड़े अच्छे मूड से थे, ये सामने कौन आ गया। हमने अपने अच्छे बुरे लोग बना रखे हैं खुद ही। अब सोचो, जो मेरे लिए बुरा है उसके लिए बुरा कौन है। जो मेरे लिए बुरा है कि ये सामने नहीं आना चाहिए, उसके लिए बुरा कौन है। मैं। दो लोगों के बीच में होती है ना लड़ाई, दो के बीच में बुराई बनेगी ना। अगर मैं कहूंगा कि ये बुरा, तो उसका बुरा कौन। वो आता ना एक श्लोक कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूं, मैं कहा अभी संघर्ष में है थोड़े से, अभी मुझे आराम नहीं मिल रहा, अभी तो मिस्त्रियों के पीछे पीछे सारा दिन निकल जाता है, थोड़ा सा बैठेंगे। एक दिन कमला कैक्सी भी कह रही थी कि जी वो लिखवाओ जीवनी, अपनी जीवनी लिखाओ, कहां से शुरुआत की। पहले तो मैंने सोचा भी अभी कुछ किया ही नहीं, लिखाने लायक नहीं, मगर फिर लगा अब चलो बच्चों की भी इच्छा, वैसे ये भी शामिल होना चाहिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने कहां से शुरुआत की। हमारे पास कोई जमीन जायदादें नहीं, हमारे माँ बाप कोई डीसी नहीं, कोई मंत्री नहीं,
कोई मिल फैक्ट्री नहीं, सबसे पीछे वाली कौम। मगर हमने शुरुआत की और कहाँ पहुंचे। आज ये जगह पूरी कौम जहां जहां भी बैठी है, देश विदेश में, वो विदेश में बैठे बड़ा हंकार पाल के बैठे होते हैं। वो सोचते पर नहीं हम ही रब हैं। पंजाब को सारा भारत बढ़िया मानता है, सिरमौर मानता है, मगर जो विदेश में बैठे हैं वो पंजाब वालों को भी बॉस बनते हैं। पता नहीं सोचते अपने आप में अहंकार पाला हुआ। वो सोचते जिसके साथ हम नहीं वो कुछ भी नहीं। मैं 2-3 बार जाके देख ली औकात, ना बैठना आया उनको सत्संग में, प्रगट दिवस पे बैठना नहीं आया। और पैसे की भी देख ली, 20,000 रुपया 20,000 रुपया पकड़ाते हैं। 20,000 20,000 तो हमारा एक एक मेंबर दे जाता है। यहां दे जाते हैं लोग, वो कह रहे मेरी तरफ से 5,000 ईंट मेरी तरफ से है। पिछली बार लोगों ने सरिया भेजा, यहां 5-5 लाख भी दिया लोगों ने इस जमीन के लिए। वो ऐसे सोचते कि वही सारा कुछ है। और हमारे मेंबरों ने दिया जिन्होंने सीखा ये ज्ञान। सफाई कर्मचारी ने 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया। और अभी भी जब मैं कभी बात करता हूं कि यार ये हॉल तो छोटा है, अभी तो एक शहर आया ना, शहर भी पूरा नहीं है, शहर भी फिरोजपुर शहर भी पूरा नहीं है, तो आपने इसका चौथा हिस्सा तो घेरा हुआ है। और अगर इस मान लो 5 शहर और आ जाएं फिर क्या करेंगे? और यहां तो पूरे भारत ने आना है। अब आगे मेरी बात समझ में? यह है 100 बाई 100 का हॉल, दरबार हटा के बाकी 100 ऐसे या 100 ऐसे, यानी 10,000 स्क्वायर फुट। और मैंने अपने साथियों से बात की, मैंने कहा हमने बनाना है 120 ऐसे और 200 फुट ऐसे। ये 10,000 स्क्वायर फुट है, वो 24,000 स्क्वायर फुट होगा। फिर आदर्श का जो चाहे 14 अप्रैल हो, प्रगट दिवस हो, फिर हम कर पाएंगे। तो जब मैं ये बात करता हूं, जिसने पर्सनल लोन लेके, बैंक से लोन लेके फिर 2 लाख भेजा हो, वो कहता जी आप करो, शुरू करो। उतार दिया मैंने, अब 2 साल हो गए, उतार दिए पैसे, दोबारा ले लेंगे। ये पूरी कौम के गर्व वाली जगह है वाल्मीकि उपवन, कि जिसकी ना जमीन किसी से मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, पैसा दिया, जमीन ली। और अभी तक किसी मंत्री, एमएलए, एमपी आए सारे यहां, मंत्री, मुख्यमंत्री सब आते हैं यहां, 1 रुपया नहीं मांगा किसी से, 1 रुपया। ये नहीं कि मांगा नहीं और वो दे गए चुपचाप, वो भी नहीं हुआ। ये सारी आपकी कमाई है, आप लोगों की। जो चाहे हम कर सकते हैं, सक्षम है। ऐसे ही डरे हुए हैं मैं नहीं कर सकता। जैसे होता है ना वो बच्चा, मैं बताता हूं भी कहीं गली खोद रखी हो तो डरता है कूदने से, मगर एक बार आप उसकी उंगली पकड़े कह दो कर जा जंप, फिर दिन में 10 बार आएगा, करता रहेगा। ऐसी डरी हुई कौम है। इसको कोशिश करनी, हिम्मत करनी। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है, नेमत है, जिसको कहते हैं वरदान, वो वरदान है आपके ऊपर कि आपके साथ नाम कौन सा जुड़ा है? किसका नाम है? रब का, ईश्वर का, वाहे गुरु का। जब गुरु नानक देव कहते ना वाहे गुरु, तो वाहे गुरु कोई शब्द नहीं है, सर्च कर लेना। गुरु नानक देव जी के मुख से निकलने से पहले वाहे गुरु शब्द ही नहीं है।
नहीं तो हर शब्द होते किताबों में होता भी इसका क्या अर्थ है, हर शब्द का अर्थ होता है। वाहेगुरु शब्द ही नहीं था, वाहेगुरु गुरु नानक देव जी के मुख से, जिसको कहते परम आनंद, सबसे बड़ी खुशी, जब सबसे बड़ी खुशी प्राप्त होती है तो आदमी कई बार बोल ही नहीं पाता। बच्चों की सबसे बड़ी खुशी कौन होता है? या मामा या बुआ। और बुआ दिखाई दे जाए ना गली में दूर से आती, आप छत पे खड़े हैं तो कई बार बुआ नहीं निकलता, भागे चल जाएंगे, हुआ हुआ ही निकलता है। खुशी होती है। तो गुरु नानक देव जी ने जब ईश्वर के दर्शन किए, उनके मुख से पूरा वाल्मीकि शब्द ही निकला, वाहे गुरु निकला, शब्द था वाल्मीकि ही गुरु, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने फिर पूरा लिखा, उन्होंने प्योर वाल्मीकि लिखा। ये मैं ऐसे नहीं जोड़ रहा, जुड़ रही है वहां बात। और जब गुरु नानक देव जी यही कहते हैं, जो श्लोक अभी हमने बोला कि एको सिमरिए नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। और राम क्या कहता है उस परमात्मा को? पहला शब्द क्या कहता है? क्या कहा पहला शब्द? त्रिकालदर्शी। पहला शब्द त्रिकालदर्शी। जिसका जन्म और मृत्यु हो वो त्रिकालदर्शी हो सकता है? नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी तो वो है ना जो मेरे से पहले भी हो, अब भी हो, मेरे बाद भी रहे, और वो तो ईश्वर ही होगा ना। तो राम उसे कहता कि तुम त्रिकालदर्शी, आगे मुनि ना था कि सारे पैगंबरों के मालिक आप, सारे गुरुओं के मालिक आप। और अगली लाइन क्या कहता है? विश्व बिदर, बिदर कहते बेर को, विश्व बिदर जिम तुमरे हाथा। ये बनी ना फोटो परमात्मा के हाथ में, यानी ये संसार, विश्व, ये संसार आपके हाथ में एक बेर के समान है। अब जिसके हाथ में पूरा संसार एक बेर की तरह आ जाए, वो रब के अलावा, उस खुदा बल्ला के अलावा कोई और हो सकता है? इंसान तो नहीं हो सकता। वो अमेरिका का राष्ट्रपति का दिमाग बड़ा खराब हुआ आजकल, वो सोचता मैं ही दुनिया की बड़ी पावर हूं। हमारे वाला भी ऐसा ही है, वो भी सोचता है, उसने तो कह ही दिया हमारे वाले ने, तेरा मुझे लगता है मुझे मां ने जन्म नहीं दिया। सुना आप लोगों ने? इतना पागल हो गया सत्ता में, लालच में इतना दिमाग खराब हो गया कि मां को ही कह रहा वो कि मां एक थी तो मेरी मां, पर मुझे लगता है कि मां ने जन्म दे दिया, मैं ऐसे ही आ गया कहीं से। भाई ऐसे तो धूल आता है, कीचड़ आता है, तूफान आता है, वो भी ऐसे नहीं आता, वो भी ईश्वर का सिस्टम बनाया हुआ, वो भी अपने आप नहीं आता। समुद्र में ज्वार भाटा आता, वो भी अपने आप नहीं आता, ईश्वर का सिस्टम। चांद पानी खींचता है तो ज्वार भाटा बनेगा। और तू कह रहा मैं ऐसे ही आ गया। और अमेरिका वाला राष्ट्रपति उससे भी बना। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, कहानी, इस्लाम के बाद इस्लामी राजा बन गए बहुत सारे। अभी भी आप लोग होता है जिसको अरब कंट्री, बहुत सारे इस्लामी राजा बन गए और उन्होंने कुरान के अनुसार देश को चलाना शुरू किया। और कुरान की पहली हिदायत है कि ईश्वर एक है और हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया, उन्होंने कहा ना, आ गया भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा ऐसे ही इस्लाम में पहले से ही है। वो कह रहे बस हजरत मोहम्मद साहब के बाद
जो कुछ है कुरान है। मगर एक आदमी वहां भी पागल हो गया, कोई मुसलमान राजा था और वहां का एक आदमी पागल हो गया। वो कहने लगा मैं पैगंबर हूं। लोगों ने कहा भी तुम्हें सजा मिलेगी, कह रहा पैगंबरों को सजा मिलती है तो और बढ़िया है। बात धीरे धीरे राजा तक चलेगी। राजा ने कहा लाओ उसे बांध के लाओ यहां। जब उसे बीड़ियों में बांध के लेके गए, वो और जोर जोर से बोलने लग पड़ा मैं पैगंबर हूं। सिद्ध हो गया, कह रहा बीड़ियां डाली गई हैं, अभी तक पैगंबरों को लोगों ने पत्थर मारे हैं, सजाएं दी हैं, सूली चढ़ाया है, तो इसका मतलब मैं पैगंबर हूं। राजा बड़ा परेशान हुआ, भी इसका करूं क्या? सजा दे रहे तो ये और पक्का हो रहा है। उसने अपने वजीरों से बात की, कह रहा भी इसका क्या करें? वो कह रही जेल में मत भेजना। अगर जेल के कैदियों को इसने यकीन दिला दिया कि ये पैगंबर है, और कैदी तो बड़े बड़े अपराधी होते ना, बड़े बड़े खूंखार, और वो इसके साथ जुड़ गए तो राज पलटा हो जाएगा। फिर करे क्या करे इसे पागल खाने भेजो, ये पागल है। जब पागल खाने भेजाओ, फिर जोर जोर से बोलता जा रहा कि मैं पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं। अंदर से एक आदमी दूसरा बोलना शुरू हो गया, उससे भी बड़ा। वो कह रहा मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं, मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं। वो खुदा बन गया। पैगंबर होता है जो पैगाम लेके आता है। वो कह रहा मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं, ईश्वर तो मैं हूं, पैगंबर तो मैं भेजूंगा ना, मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं। तो ट्रंप वो है, वो ऐसे मान रहा। मगर पूरी दुनिया उसकी बात मानती है। पूरी दुनिया ट्रंप को मान लेगी बड़ा? रूस मान लेगा? चाइना मान लेगा? नहीं मानेगा ना। तो फिर वो कौन है जिसके हाथ में पूरा विश्व एक बेर के समान आ जाए? वो ईश्वर हो सकता है, और कोई नहीं। तो ये राम ने कहा, जिस बात को हमने आज विस्तार से समझा, मगर समझ के छोड़ना नहीं है। इस पे कोई सवाल आ जाए, आपको लगे कि यहां से बात अधूरी रह गई या ये बात समझ नहीं आई, मुझसे कर लेना। अभी चाहो अभी कर लेना, लिख के भेजना चाहो व्हाट्सएप पे भेज देना कि इसमें से ये सवाल खड़ा हो गया, यहां अधूरा है, या यहां मेरी बात सच नहीं है। भेज देना, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमने ये प्रचेतावार का दिन चुना है उपवन को ज्ञान केंद्र, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को बांटना है। पिछली बार कहा था, जो पिछला सब्जेक्ट था, कि एक होता है मां बाप को मानना, एक होता है मां बाप की बात मानना। को हटा देना है, की जरूरी है। उस परमेश्वर की बात मानना जरूरी है। अगर हम मां बाप को कहें हाँ जी माता जी पिताजी, माता जी पिताजी, बात ना माने, तो मां बाप खुश होंगे? वो कहेंगे नहीं, बात मान, उसकी बात माननी जरूरी है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उस परमेश्वर की शिक्षाओं पे। क्या कहा, उनका हुक्म क्या है हमारे लिए। जैसे सिख कहता ना कि गुरुओं का हुक्म है 5 ककार, हालांकि इसमें ज्ञान नहीं है। 5 ककारों में जीने की कला नहीं है। जीने की कला अलग चीज है, जैसे हम अपनी बेटी को सिखाते हैं, बेटे को सिखाते हैं। या राम कहता है, जब महात्मा रावण की मृत्यु से पहले राम लक्ष्मण को कहता कि जा ज्ञान लेके। या महात्मा रावण जाते हैं कैलाश पर्वत तक कि मेरा बच्चा जहां पढ़ेगा वो स्कूल कैसा है। तो मां बाप की कही हुई बातें, उनसे सीखी हुई बातें बहुत असर रखती, क्योंकि उनके पास ज्ञान चाहे ना हो मगर जीवन का अनुभव होता है।
अनुभव ज्ञान से भी बड़ी चीज है, ज्ञान से बड़ी चीज है। एक आदमी ने बल्ब बनाया होगा, ये उसका ज्ञान था, हमने उससे सीख लिया, हमने हजारों ही बल्ब बना दिए, अब बल्ब की कई वैरायटी बना दी। ये अनुभव है, आगे बढ़ता है। तो माँ बाप अपने अनुभव से, बड़े अपने अनुभव से। सुरेंद्र बैठा एक बात याद करता, सुरेंद्र कई बार कहता है कि मैं जब कई लोगों से कहता हूं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कई बार लोग मानेंगे नहीं। मेरे मेंबर जो 20 साल से जुड़े, उनमें कहता हूं, मैं जब कहूंगा तो टाल जाएंगे या आपस में जाकर ना एक दूसरे को कहेंगे कि कोई नहीं, साहब को तो आदत है, कोई नहीं, कोई नहीं, अगली बार डांट खा लेंगे, छोड़ो, कोई नहीं, है ना। उन्होंने तो कहते रहना, मगर साल 2 साल बाद कहेंगे ओहो उस दिन मान लेते तो आज ये गड़बड़ नहीं होनी थी, फिर रोएंगे। फिर मैं कहता हूं पीछे जाने का हल है नहीं मेरे पास, मैं ईश्वर नहीं हूं, इंसान हूं, अनुभव में से बताता हूं। तुम उस वक्त मान लेते तो अच्छा होता, और लेट हो रहे हो तो मुश्किल होगी। उपवन के बारे में भी ये बात जोड़ लो अपने साथ। आप जो कर सकते हो उपवन के लिए, उसके लिए समय ना डालो, क्योंकि समय हमारे बस में नहीं है। मेरा जीवन, अपना जीवन, किसी का भी जीवन हमारे बस में नहीं होता। हमें पता भी नहीं होता कि कौन सी सांस आखिरी सांस होनी है। जो कुछ भी मन में आए, वाल्मीकि उपवन के लिए, वाल्मीकि धर्म के लिए, और ये जो उपवन है ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए कहा है मैंने। हम तो सोच रहे हैं कि हम कॉलेज तक जाएंगे, मगर मैंने कहा यह है कि बनेगी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनेगी उस तरह की जो मां सीता रथ छोड़ के उतर गई थी कि मुझे यहीं उतार दो, वाल्मीकि आश्रम पे, तमसा नदी के किनारे उतार दो। मेरा बच्चा राम के घर पलेगा या मेरे पिता जनक के घर पलेगा, दोनों हालतों में क्या बनेगा? राजकुमार, राजा, युवराज, राजनीति करने वाला। मगर मुझे यहां उतार दो जहां मेरा बच्चा इंसान बनेगा। ये वो यूनिवर्सिटी बनेगी जो इंसान बनाएगी। इसलिए जो मन में आ जाए कि हम ये कर सकते हैं, वो इसके लिए करना शुरू कर दो। और अगर उखड़ गए, छोड़ दी बात कि कोई ना कर लेंगे, फिर बिस्तर पे वे याद करोगे किस दिन, जब बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाएगा ना, कि 2 लोग आके उठाएंगे, फिर सोचोगे ओहो मैं ये कर सकता था, मुझे ये करना चाहिए था। वो पछतावा किसी काम नहीं आएगा। उस पश्चाताप को ईश्वर भी नहीं मानेगा। गलतियों का पछतावा तो ईश्वर मान लेता है, मगर जो आप आलस में छोड़ोगे काम, उसको ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए जो इस मिशन के लिए हो सकता है, जो आपकी समर्था है, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। मैंने एक कहावत सुनी है इस्लाम की, उसमें एक दुआ पढ़ी जाती है कि ऐ खुदा मेरे खर्चे बढ़ा। अब लगती बात उल्टी है ये, मगर मुसलमान से पूछो, मौलवी से, किसी उलमा से, वो कहेगा एक बात ऐसे सीधी है, वो करके सीधी करके बताएगा। वो कहेगा अब जब ईश्वर खर्चे बढ़ाएगा तो देगा भी। वो ऐसे सोचते हैं। इसलिए अपनी शक्ति से ज्यादा सोच बनाओ। मैं तो, मेरे साथी सारे खड़े बैठे यहां जो रोज उपवन पे होते हैं, किसी दिन 20,000 रुपया आया ना, 20,000 कुछ नहीं होता ऐसे कामों के लिए। हम 20,000 लेके खुश हो जाते हैं और 2 लाख की योजनाएं बनानी शुरू कर देते बैठ के। और चमत्कार ये है कि वो पूरी हो जाती है।
बाकी जो बच गया ना 1,80,000 वो भी आ जाता, अपने आप ही शुरू हो जाता सारा कुछ। क्योंकि हम उत्साह नहीं छोड़ते, हम विश्वास नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं। ये आप भी कोशिश करो। मैंने बीच में कहा कि हमें एक वरदान की तरह उस ईश्वर का नाम मिला है जो हमारे साथ जुड़ा है, वरदान की तरह। लोग तो बाद में रखते हैं सोच समझ के, हमारे तो पुश्तैनी चल रहा अपने आप ही, और कुछ नहीं पता परमात्मा वाल्मीकि के बारे में। हाँ, ये पता हम वाल्मीकि हैं, बस यही कितनी बड़ी बात थी। हमने सारे संतों की फोटो लगाई है, धन्यवाद किया, नमन किया, सिर झुकाया उनके आगे कि इन्होंने ये परमेश्वर का नाम हमारे बीच में जिंदा रखा है। हम उन सबको नमन करते हैं और इसलिए प्रार्थना में बोलते हैं, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की, इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने उस ईश्वर का नाम जिंदा रखा, और किसी कारण से नहीं, कब्रों को समाधियों को पूजने के तरीके से नहीं, लालच और भय के तरीके से नहीं, क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर की नाम को, उसकी शिक्षाओं को हमारे बीच में रखा है। तो आज का बहुत अच्छा योगामृत हुआ। थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने आते डांट भी दिया, 1.25 घंटा लेट हुए हैं हम। इस योगामृत की परंपरा है कि हम इसे रोज हर प्रचेतावार को 11:04 पे शुरू कर देते, चाहे एक भी आदमी ना बैठा हो। हमें आदमियों से मतलब नहीं है, इससे मतलब है दिमाग। हमने वोटें नहीं गिननी कि सिर कितने हैं, सिर के अंदर अकल कितनी है ये गिननी। उसी के लिए ये योगामृत है, उसी ज्ञान के लिए। तो आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा योगामृत, और बड़ी अच्छी बात भी हुई, और इसी परंपरा को आगे भी बढ़ाओगे आप सब लोग, इसी उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ। आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।